निर्दयी सौतेली माँ और जादू की लिपस्टिक। कंचनपुर नाम के गांव में पूजा अपनी सौतेली माँ अवंतिका के साथ रहती थी। अवंतिका एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो बहुत ही लालची और एक स्वार्थी औरत थी। वो पूजा से नौकरानी की तरह दिन भर काम करवाया करती थी और घर के काम खत्म होने के बाद अवंतिका पूजा से ब्यूटी पार्लर में भी काम करवाया करती थी। एक दिन अवंतिका के पार्लर में एक सुंदर सी परी मेकअप करवाने के लिए आती है। मुझे अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना है। आज मेरी सहेली की शादी है। आप मुझे जल्दी से और खूब अच्छे से तैयार कर दो। परी को देखकर अवंतिका मन ही मन बोली, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। खुद परी मेरे ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने आई है। इससे तो मैं खूब सारे पैसे लूटूंगी। इतने में पास खड़ी पूजा बोली, आप तो परी हैं और परी होकर यहाँ मेकअप करवाने आई हैं। मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, पर मेरा जादुई मेकअप किट खत्म हो गया है, नहीं तो मैं उससे ही अपना मेकअप कर लेती। हमारे परी लोग में जादुई मेकअप किट की दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, नहीं तो मैं नया खरीद लेती। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तभी अवंतिका गुस्से से बोलती है, पूजा, तो चुप कर। हमारे ब्यूटी पार्लर में पहली बार इतनी सुंदर परी आई है और तू फालतू की बातें कर रही है। चल जाकर इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आइए परी जी, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाइए। मैं अभी आपका जल्दी से अच्छा मेकअप कर देती हूँ। अवंतिका परी का फटाफट से मेकअप कर देती है। परी को देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में अवंतिका को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली गई। लेकिन जल्दबाजी में परी के पर्स में से एक चमचमाती हुई लाल रंग की लिपस्टिक जमीन पर गिर गई। अवंतिका की नजर जैसे ही उस लिपस्टिक पर पड़ी, उसने फटाफट उस लिपस्टिक को उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लिपस्टिक है। हो ना हो ये पक्का जादुई लिपस्टिक होगी। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। माँ, आप ये लिपस्टिक परी को वापस दे दीजिए। किसी और की चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है माँ। तो चुप कर, ज्यादा प्रवचन मत दे मुझे। जाकर अपना काम कर। बड़ी आई ज्ञान बांटने वाली। जल्दी से इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ इसका कमाल। जैसे ही अवंतिका ने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी छूमंतर हो गयी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो सच में बहुत ही सुंदर और जवान दिख रही हूँ। अब तो मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ उस पार्लर में आई। सुनिए, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है। आप देखिए ना, मेरी बेटी कितनी सांवली है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैं मेकअप से उसे सिर्फ 1 दिन के लिए सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी लाडली बेटी को हमेशा के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दे दूंगी। बस तुम मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दो। फिर अवंतिका उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को गोरी और सुंदर बना देती है। ये देख उस लड़की की माँ बहुत खुश होते हुए बोली, तुमने तो सच में मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दिया। आज तक मैंने अपनी बेटी के कई सारे महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को मिनटों में ही इतना सुंदर बना दिया। ये लो तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए। उस दिन के बाद से अवंतिका का ब्यूटी पार्लर पूरे शहर में मशहूर हो गया। दूर दूर से सभी औरतें उसके पास अपना मेकअप करवाने आने लगी। ये देख अवंतिका का लालच और ज्यादा बढ़ गया
और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगी। इस तरह अवंतिका धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन गई। पूजा के समझाने पर भी अवंतिका ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसकी पिटाई करने लगी। फिर एक दिन वही परी उसके पार्लर में फिर से आई और बोली, सुनो, पिछली बार जब मैं तुम्हारे पार्लर में आई थी तो मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में ही गिर गई थी। मुझे सब कुछ पता है। तुम मेरी जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे बना रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब तुम मेरी जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी लिपस्टिक? मेरे पास तुम्हारी कोई भी लिपस्टिक नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से। देखो, मेरे पास बहुत काम है, कस्टमर की बाहर लाइन लगी हुई है। अवंतिका की ये बात सुनकर परी को समझते देर नहीं लगती कि वो झूठ बोल रही है। फिर परी कुछ सोचती है और चुपचाप वहाँ से लौट गई। परी को वापस जाता देख अवंतिका बहुत खुश हो गई। तभी पूजा बोली, माँ, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें परी की जादुई लिपस्टिक वापस कर देनी चाहिए थी। वो तुम्हें माफ कर देती। माँ, जब देखो कैंची की तरह तेरी जुबान चलती रहती है। चुप रह, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर कस्टमर को चाय पानी पिला, समझी? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर पूजा चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली गई। तभी अवंतिका सोचती है कि कमाल है, परी इतनी आसानी से चुपचाप मेरी बात मान गई। चलो अच्छा है, बाला टली, अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ अवंतिका के ब्यूटी पार्लर में आई और उससे बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में किसी को भी सुंदर बना देती हो। मैं भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, बस मुझे सबसे ज्यादा सुंदर बना दीजिए। तो फिर ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं भी चुटकियों में तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। अवंतिका जैसे ही जादुई लिपस्टिक उस लड़की के होठों पर लगाती है तो वो सुंदर दिखने की बजाय कोयले की तरह काली हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे काला बना दिया। अब मेरी शादी कैसे होगी? ये कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अपनी सहेली का ऐसा हाल देखकर बाकी खड़ी लड़कियों को अवंतिका पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी लड़कियाँ गुस्से से अवंतिका को चिल्लाने लगती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। मैं नहीं जानती ये सब कुछ। एक तो हमारी सहेली की जिंदगी खराब कर दी और ऊपर से कहती हो मुझे कुछ नहीं पता। अब हम सहेलियाँ तुझे नहीं छोड़ेंगी। ये सब सुनकर अवंतिका वहाँ से घबराकर भागने लगी, लेकिन वो सभी लड़कियाँ मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और मिलकर उसकी खूब पिटाई करती हैं। अरे कोई बचाओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अब पूजा, कहाँ पर गई है तू? अपनी सौतेली माँ को पिटता हुआ देखकर पूजा बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे गलती हो गई। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि परी की लिपस्टिक उन्हें वापस कर दो, लेकिन तुमने वापस नहीं की। ये उसी का नतीजा है माँ। अरे मनहूस, मुझे बचाने की बजाय तो लेक्चर दे रही है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। तभी वहाँ पर वही परी फिर से प्रकट हुई और बोली, तुम जैसी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी जादुई लिपस्टिक वापस नहीं की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अवंतिका का चेहरा कोयले की तरह काला बन गया। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काला रंग तुम्हारे शरीर से कभी नहीं छूटेगा। ये मेरा श्राप है। और पूजा, मुझे सब कुछ पता है कि तुम एक बहुत ही नेक लड़की हो और तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार करती है।
पर अब तुम्हें इस औरत के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम अब मेरे साथ मेरे परी लोग चलो। हम दोनों वहाँ बहनें बनकर हंसी खुशी से रहेंगे। उसके बाद परी पूजा को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद से पूजा परी के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कुछ समय पहले की बात है। एक संजना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपने सौतेले भाई विकी के साथ रहती थी। यामिनी एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपने बेटे विकी की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उसे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। इसी तरह एक दिन संजना किचन में सफाई कर रही थी कि तभी पानी में फिसलकर संजना गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुनिए, संजना का पैर खराब हो गया है और अब वो अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाएगी। उसके बाद से संजना लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसका सौतेला भाई उससे काम करवाता था। उन दोनों को संजना पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। सुन संजना, जल्दी से ये मेरी सुंदर सी शर्ट प्रेस कर। मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है। भैया मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? मुझे अभी के अभी शर्ट चाहिए। खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर विकी संजना के खाने की थाली उससे छीन लेता है। बेचारी संजना मायूस होकर शर्ट प्रेस करने लग जाती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से विकी की शर्ट जल जाती है। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शर्ट तो जल गई। अगर विकी भैया को ये शर्ट नहीं मिली तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसे ही एक नई शर्ट ले आती हूँ। जैसे ही संजना विकी के लिए नई शर्ट खरीदने के लिए जाती है, तभी संजना को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। अरे संजना, कहाँ जा रही हो तुम? विकी भैया की शर्ट प्रेस करते वक्त मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक शर्ट बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसी की वैसी शर्ट मुझे कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो शर्ट तो दुकान पर मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके बाद संजना थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर संजना कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर संजना को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी शर्ट को जला हुआ पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और संजना के घर आने का इंतजार करने लगता है। घर आने पर वो संजना की खूब पिटाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई भी शर्ट जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी शर्ट थी वो। विकी की ये बातें सुनकर संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटा मुझे कितना परेशान करते हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। अब क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से मार खाती रहूंगी? इसी तरह से काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन संजना, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। भैया, आपको तो पता है ना कि मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा।
और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं भैया? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं, सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। संजना बेचारी भाई की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है, उसे रास्ते में ही एक जादूगरनी दिखाई देती है। जादूगरनी संजना को देखते ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं इसे मार कर इसकी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। वो जादूगरनी संजना की बातों में बिल्कुल नहीं आती और संजना को पकड़कर अपने जादुई जंगल में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली लीना परी ये सारी चीजें देख रही थी। वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती हैं। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, चली जाओ यहाँ से। परी को गुस्से में देखकर जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर परी संजना को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ पर बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से संजना के दोनों पैर ठीक कर देती है। ये देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक हो गया है, अब मैं ठीक से चलूंगी। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ संजना कि तुम्हारी सौतेली माँ और भाई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपने भाई को सबक भी सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद संजना हवा में उड़कर अपने घर वापस चली आती है। संजना अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और भाई आ जाते हैं। संजना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक अच्छी परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया भैया, और मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझमें? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटा मिलकर संजना को पीटने लग जाते हैं, लेकिन तभी संजना अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटों को बिजली के झटके देती है। अरे मर गई, ये संजना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुम दोनों को अपने साथ इस घर में रखूंगी।
घर में क्या, तुम तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा। हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना। क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार संजना अपनी माँ और भाई की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटों ने मुझे नौकरानी समझकर रखा था ना। बंद करो ये अपना दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो। बहन हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटा शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं और संजना परी से मिली हुई जादुई शक्तियों के साथ गरीब लोगों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। पृथ्वी से बहुत दूर परियों के लोक में मानवी नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ सुषमा परी के साथ में रहती थी। मानवी परी की असली माँ रागिनी परी परी लोक की महारानी थी, लेकिन कुछ साल पहले वो पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी। लेकिन तब से रागिनी परी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। मानवी परी और बाकी सभी परियां रागिनी परी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से रागिनी परी की बहन सुषमा परी मानवी परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालने लगी और वो परीलोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन मानवी परी को अपनी असली माँ रागिनी परी की बहुत याद आ रही होती है और वो कहती है, माँ आप कहाँ चली गई हो? काश आज आप मेरे पास होती माँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना। सुषमा माँ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि सुषमा माँ मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर मानवी परी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत सुषमा परी के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। तभी सुषमा परी मानवी परी से कहती है, क्या हुआ मानवी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? तभी मानवी परी अपनी सौतेली माँ से कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो। मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर मानवी परी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन देर रात को मानवी परी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर मानवी परी तुरंत नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सुषमा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है और ये देखकर मानवी परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो माँ फिर इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर मानवी परी सुषमा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। सुषमा परी उस काल कोठरी के अंदर जाकर किसी से बातें करने लगती है और ये देखकर मानवी परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं बल्कि मानवी परी की असली माँ रागिनी परी होती है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर मानवी परी दुखी होकर रोने लगती है और वो चुपके से सुषमा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं सुषमा परी रागिनी परी से कहती है, रागिनी, परियों की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद कर रखा है और अब परिलोक की रानी बनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी तब तेरी बेटी मानवी और बाकी सभी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। फिर सबको यही लगा कि तू कहीं पर गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता ही नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। अब तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ कि मैंने परिलोक की रानी बनने के लिए ये सब कुछ किया है। और हाँ,
आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अब तो वो भी मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तो अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना, समझी तू? रागिनी परी ये सब सुनकर सुषमा परी से कहती है, सुषमा, तू परी लोग की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था ना, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती। लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों किया? सुषमा, एक बार मुझे अपनी बेटी मानवी से मिला दे, फिर तू जो भी कहेगी मैं वही करूँगी। लेकिन सुषमा परी तो अपनी बहन रागिनी परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं मानवी परी अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं सुषमा परी की सच्चाई जानकर मानवी परी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वो सुषमा परी से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं अगले दिन मानवी परी सुषमा परी के कमरे से चोरी से वो काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें सुषमा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और मानवी परी को चिल्लाकर वहाँ से भगा देती है। फिर देर रात को सुषमा परी के सो जाने के बाद मानवी परी अकेले ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वहाँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहाँ से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सुषमा परी भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और वो बोलती है, अच्छा, अब इतने सालों बाद तुझे भी पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ भी जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ, अब तुम दोनों माँ बेटी इसी काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहना। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर सुषमा परी अपनी शक्तियों से रागिनी परी और मानवी परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर परी लोग की सारी परियां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर सुषमा परी को उस काल कोठरी में एक पिंजरे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। फिर रागिनी परी सुषमा परी से कहती है, सुषमा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परी लोग की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। सुषमा, तुमने कितनी कोशिश की कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भी मिल गई। अब तुम सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना और परी लोग की रानी बनने के सपने देखती रहना। इतना बोलकर रागिनी परी मानवी परी और बाकी सभी परियों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद रागिनी परी अपनी बेटी मानवी परी से कहती है, बेटी मानवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और माँ, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी प्यारी माँ मुझे फिर से वापस मिल गई। फिर उस दिन के बाद से रागिनी परी फिर से परी लोग की रानी परी बन जाती है और हंसी खुशी से अपनी बेटी मानवी परी के साथ में रहने लग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।